हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। यार आज हम डिस्कस करेंगे 2023 का जो बैंकिंग एग्जाम से, इंश्योरेंस एग्जाम से या फिर रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम से, उनके जो क्वांट्स का सेक्शन रहता है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सब मैंने टॉपिक लिख के रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक में ज्यादा स्ट्रेस करना है और कैसे चीजों को आगे लेके बढ़ना है, ताकि हम 2023 में ही बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम्स को हम क्लियर कर सके। ठीक है, एग्जाम्स बोलने से मैं ये मीन कर रहा हूँ जैसे कि आपका एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, ठीक है, आरआरबी पीओ, इन तीनों का क्लर्क हो गया, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, एनआईसीएल, एनआईसीएल, नाबार्ड, ईपीएफओ, इंडियन बैंक हो गया। ठीक है, इन सब में जो होता है ये क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कॉमन रहता है। तो उसी तरह मैं रीजनिंग और इंग्लिश पे भी वीडियो बनाऊंगा, बट आज वी विल टॉक अबाउट क्वांट्स। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से जो पहला टॉपिक आता है वो होता है स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप स्पीड मैथ्स से आप नंबर सीरीज और जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, ये तीनों का जो बेस है वो स्पीड मैथ्स है। ठीक है, स्पीड मैथ्स यानी कि आपको 100 के बेस में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जैसे होता है 101 into 105, ये सब शॉर्टकट्स क्या होता है। ठीक है, 200 के बेस में मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, 1000 के बेस में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको स्क्वायर्स रटे होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स अगर मैं बोलूं तो स्क्वायर्स 1 से 30 तक, 1 से 30 तक आपको आना चाहिए, क्यूब्स आपको आना चाहिए 1 से 20 तक। ठीक है, आपको टेबल्स आना चाहिए 1 से 25 तक, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये तीन चीज आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये आप ऐसे अगर करोगे कि आप अगर अभी से आप पर डे एक एक चीज को देखते रहो, तो ऐसा होगा कि आपका 20-30 डेज में ये बहुत ज्यादा होल्ड आ जाता है इस चीज में। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस चीज का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है, लेकिन व्हेन यू कम टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, तब आपको स्पीड मैथ्स का जरूरत बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स और जो भी टेक्निक्स है, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय 25, मल्टीप्लिकेशन बाय 125, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप स्पीड मैथ्स को आप अच्छे से करो। कोई भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप यूट्यूब से, अगर आप आशीष अरोड़ा सर से पढ़ते हो तो उनका अच्छा है, मैंने भी उनको ही फॉलो किया था। तो आप यूट्यूब और एक आप प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कोई भी मॉक लगा लो और यूट्यूब से आप पढ़ लो। ठीक है, ये दो चीज, हर एक चीज में यही है, यूट्यूब से पढ़ो और मॉक लगाओ। मॉक के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट सॉलिड बोर्ड। ठीक है, तो ये जो है स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये तीन हमारा स्पीड मैथ बेस लेके कवर हो रहा है। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांट्स में अरिथमेटिक के लिए है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा चीज है, इसमें क्या वो बोल रहा है ये आदमी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम बहुत जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ले लो, ये देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, आप डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, एजेस में यूज होगा, हर एक चीज में, पार्टनरशिप में, हर एक चीज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप क्वांट्स को शॉर्टकट में रेशियो से करना सीख गए ना, तो आपने क्वांट्स को तोड़ दिया है। ठीक है, आप रेशियो को लेके आगे बढ़ो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे क्वांट्स को सॉल्व करना है वैसे सीखो क्वांट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक्स वाई लेके बैठ गए, इक्वेशंस बना रहे, वैसे सॉल्व नहीं करना है। हमेशा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वैसा यूज करना है। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे बहुत कुछ होता है, अभी मैं उतना इलाबोरेट नहीं, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उन सब चीजों में आप रेशियो का अगर जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना आपका क्वांट स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिफ्थ होता है बहुत इजी चैप्टर, ये है पार्टनरशिप। इसमें कुछ भी नहीं रहता है। अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि पार्टनरशिप क्वांट्स का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर होता है। ठीक है, सिक्स है परसेंटेज। परसेंटेज कुछ नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब सिमिलर टॉपिक्स है। परसेंटेज में आप एक काम करो, आप जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन है ना, उसको आप 1 से 20 तक, मतलब 1/2 से 1/3, 1/4, 1/5, 1/20 तक आप पूरा परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन आप रट लो। ठीक है, ये भी बहुत काम आता है। 7.14%, ये सब बहुत ज्यादा छोटे छोटे चीजें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बहुत काम आता है।
ठीक है। सातवां चैप्टर जो है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये रेशियो का ही एप्लीकेशन है प्रॉफिट एंड लॉस। आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को भी आप रेशियो से कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 8 चैप्टर जो है हमारा एजेस है। एजेस भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है यार, एजेस में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एजेस से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ो मत। एक बार तो कवर कर ही लो ताकि प्रीलिम्स में जो है काम आ जाए, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये मेंस में एक सवाल बनाता है और प्रीलिम्स में भी एक सवाल बनाता है, एक से दो। बनाता जरूर है। टाइम एंड वर्क से हमेशा क्वेश्चन आता है। एफिशिएंसी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये हो गया टाइम एंड वर्क। फिर आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है और मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस में जो इनवर्स रेशियोज, डायरेक्ट रेशियोज होता है उनमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करना हमेशा आना चाहिए, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आप ट्राई करो कि आप वेरिएबल बिना लिए सॉल्व करें। क्वांट्स में मैं बोल रहा हूँ, बैंकिंग एग्जाम्स और ये सब रिलेटेड एग्जाम्स के क्वांट्स में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप हमेशा ये ट्राई करें कि आप विदाउट वेरिएबल लिए, विदाउट एक्स वाई को लेके आप सॉल्व कर सके यूजिंग रेशियोज और एनीथिंग, मिक्सचर एलिगेशन यूजिंग रेशियोज, वैसे आप सॉल्व कर सके। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन खुलेगा ज्यादा, एग्जाम में आपकी स्पीड ज्यादा आएगी, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से ही मेरा क्या हुआ था, मैंने ये सब चीजों को अच्छे से ध्यान देके पढ़ा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे यूज करना है। उससे ही मेरा क्वांट्स में 18 to 20 मार्क्स आए थे एसबीआई पीओ के मेंस में। उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा है जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन है। बहुत लोग क्या करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो एलिगेशन वाला मेथड है ना उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि यार एक्स लेके कर लेंगे, क्या है, सेम टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा एलिगेशन सीखना है। यू शुड ऑलवेज नो एलिगेशन। एलिगेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट में यूज होता है ये एलिगेशन। फिर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में यूज होता है, ठीक है। बहुत चीजों में यूज होता है एलिगेशन। तो ये टॉपिक को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पढ़े, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ ले। और उसके बाद सबका बाप आता है जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई जिसको बोलते हैं। ये डीआई एक्चुअली कुछ नहीं है, इन सब का ही मिक्सचर होता है डीआई। उसी को क्वेश्चन में डाल देंगे वो लोग, ग्राफ ऑफ डाल देंगे या फिर कैसलेट डाल देंगे, वैसे ही होता है। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 1 से 10 तक आपका अगर पूरा स्ट्रॉन्ग है तो आपका डीआई ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। डीआई के लिए मैं बोलता हूँ कि डीआई आप वंस यू कंप्लीट द सिलेबस देन यू स्टार्ट डीआई। ऐसा नहीं है कि डीआई लेके पहले बैठ गए और ये सब पढ़ा ही नहीं। एरिथमेटिक को पहले क्लियर करो, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट पे आप डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आपको और भी गाइड कर सकूं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज हमने क्वांट्स डिस्कस किया, नेक्स्ट हम रीजनिंग करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को देखिए एंड यू गो फॉर द upcoming 2023 exams and I hope you all clear it. Thank you.